मैं डॉक्टर गौरी काटे पुणे महाराष्ट्र से हूँ। वो टैगोर फेलोशिप जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से मुझे मिली थी। तो आपने महाराष्ट्र में भुलेश्वर टेम्पल पे रिसर्च किया। भारत में तैयार हुए ग्रंथों का आधार लेके वो सबके सामने लाने का जो प्रयास किया है, जम्मू कश्मीर में भी ऐसे कुछ हो सकता है क्या, तो ये जिज्ञासा लेके मैं अभी उधमपुर में आई हूँ। मैम, जैसे आप उधमपुर में आए तो जब आपने यहाँ पर मेडिवल मंदिरों पे देखना शुरू कर दिया, बाबोर टेम्पल है, हमारे क्रीमची टेम्पल्स हैं, तो वहाँ पे आपका क्या कनेक्शन लगा कि महाराष्ट्र और हमारे उधमपुर के टेम्पल्स में क्या कनेक्शन था? तो द्राविड़ शैली कहते हैं, उससे विकसित हुई एक स्थापत्य शैली महाराष्ट्र में विकसित हुई। तो यहाँ के मंदिरों नागर शैली तो है ही, क्योंकि नागर शैली सबसे नजदीक थी। द्रविड़ शैली के भी कुछ सुराग यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन ग्रीकों का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। ऑफ कोर्स कलिंग शैली का भी जो कुछ एक गुण विशेष है, वो भी हमें इसी स्थापत्य शैली में दिखाई देती। मैं इस जर्नी में आपके साथ थी, तो मैंने जब हम बाबोर टेम्पल गए थे तो आप थोड़ा इमोशनल हो गए थे वहाँ पे मॉन्यूमेंट्स को देख के। तो वो एग्जैक्ट फीलिंग क्या थी आपकी कि वहाँ पर आप इमोशनल क्यों हुए थे? क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा आप इमोशनल हो गए थे। कि वो ऊर्जा केंद्र है, तो खुशी है या फिर वो जो आनंद है, वो कुछ तो मिला है हमें यहाँ, जो लौकिक से पारलौकिक परालौकिक तक ले जाता है, जो परम शिव तक ले जाता है। मैम, जैसे आपने अपनी रिसर्च में बहुत सारे टेम्पल्स विजिट किए, ऑल ओवर इंडिया टेम्पल्स विजिट किए, तो हमारे उधमपुर या हमारे JNK के टेम्पल्स में अलग एनर्जी जो आपको मिली वो क्या थी? विशेषता उधमपुर के साइट्स के बारे में मैं जान पाई कि यहाँ पे दो कैटेगरीज है। मतलब एक जो है वर्ग, उसमें आएगा नैसर्गिक स्रोत की गुफा जो परंपरा है, जैसे कि हमने नाभा माता टेम्पल है या फिर वैष्णो माता है, ऐसे बहुत सारे होंगे और भी। तो एक बीच में हम जाते समय भी एक छोटी सी गुफा थी, वहाँ पे भी गए थे। या फिर आप शंभू जहाँ पे लिखा है, वो एक नेचुरल फेल है, नैसर्गिक प्राकृतिक गुफा जिसे बोलते हैं, वो है। तो ये ऐसे केंद्र होते हैं कि जहाँ से अलग ऊर्जा अपने आप प्राकृतिक रूप से वहाँ पे मौजूद होती है। और दूसरा वर्ग जो क्रीमची और बाबोर वाला था, राजा जब थे 8वीं 9वीं 10वीं 12वीं शताब्दी तक, तो उन्होंने ऐसे इनिशिएटिव लिया जिनको वो अनुभव हुआ, वो वर्शिप करती है कि जहाँ पे मानव निर्मित वो मंदिर है, वो वहाँ पे प्राकृतिक रूप से कुछ है नहीं। तो ये बहुत बड़ी उधमपुर की एक क्या कहेंगे, उधमपुर के लिए खजीना है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे रेडियो उधमपुर में आए, और पर्सनली मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने बहुत कुछ नया सीखा कि हमारी जो साइट्स हैं, टेम्पल्स को किस नज़र से देखते हैं, टेम्पल्स के क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको क्या पार्ट्स होते हैं। तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा आपका पॉडकास्ट, और मैं चाहती हूँ कि आप सब इनका पॉडकास्ट सुने। अगर आपको मेडाइवल टेम्पल्स को देखने में, उनके बारे में जानने में इंटरेस्ट है, तो आप मैम का पॉडकास्ट पूरा सुन सकते हैं, आपको भी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। सो मैम, वंस अगेन मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप रेडियो उधमपुर 89.2 FM की आवाज।